बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ का एक आदेश आया है। श्याम बाबू एंड 132 अदर्स के मैटर पर पूरी तरीके से बात करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित है 69,000 में, क्या उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों पर भी क्या पूरी तरीके से तलवार लटक गई है। बात करेंगे एनसीटी का जो पत्र बन रहा है बीएड के लिए खतरा, पूरी तरीके से इन सारे टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट दिखाई जा रही है वो आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनसीटी के पत्र के संदर्भ में सरकार को दिए निर्देश। कहा है कि प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बीएड पर निर्णय ले सरकार। प्रदेश में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड को बाहर किया जा सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा भेजे गए 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। देखिए डियर, मैं आपको बता दूं, मैटर आप जानते हैं कि 28 जून 2018 को एनसीटी एक गजट बनाती है जिसमें बीएड को प्राथमिक लेवल पर 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ कर देती है। लेकिन उस गजट को राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने रीट लेवल 1 में पूरी तरीके से बीएड कैंडिडेटों को अयोग्य करार दे दिया था। 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने फिर उस मैटर को देवेश शर्मा जी की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाया गया और आखिरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को एक फाइनल जजमेंट दिया और राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो दिया गया डिसीजन था उसको सही पाया और गजट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद होता क्या है कि 4 सितंबर 2023 को एनसीटी सभी राज्यों को एक लेटर जारी कर देती है। आप ये लेटर देख सकते हैं। इस लेटर को एनसीटी ने सभी राज्यों को जारी किया था और यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 में और एनसीटी के गजट को जो पेश किया गया था 28 जून 2018 को, वही सारी बातें बताई गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको सभी राज्यों को फॉलो कर रहा है, यह एनसीटी ने कह दिया था। अब मैटर ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई है, यहां पर भी लगभग 30 से 35,000 बीएड के कैंडिडेट चयनित होकर के विद्यालय में कार्यरत हैं। अब इन्होंने हाईकोर्ट ने सीधे राज्य सरकार पर निर्णय लेने के लिए कह दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य सरकार है वर्तमान समय में वो पूरी तरीके से बीएड के फेवर में है, क्योंकि अगर बीएड के फेवर में ना होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी भर्ती को लेकर के पहले भी ऑलरेडी मामला जा चुका है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बात कही थी कि महोदय, जब शिक्षा मित्र और डीएलएड की तरफ से मामले को रिट किया गया था, मैं आपको बता दूं, वहां पर इन्होंने कहा था कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की आवश्यकता है, इसलिए हम बीएड को प्राथमिक में ला रहे हैं डियर। तो इसके बाद जो ऑलरेडी बीएड के साथ पहले से खड़ी है, क्या आपको लग रहा है कि वो बीएड के अगेंस्ट कोई निर्णय ले सकती है? कतई नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो 69,000 में चयनित कैंडिडेट है बीएड की, वो पूरी तरीके से सेफ है। उसके दो रीजन हैं। पहला, सरकार उनके फेवर में है। दूसरा, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर वो किसी भी ना राज्य की हाई कोर्ट में आउटकम है ना सुप्रीम कोर्ट में के आउटकम है। पहले की भर्ती है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई जो मामला है वो विचाराधीन किसी भी कोर्ट में नहीं है। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि सर इसी तरीके से 2 साल पहले भर्ती तो बिहार में भी हुई थी, फिर उसको हटाने का आदेश क्यों दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा? देखिए डियर, मैं बता दूं, वो मैटर अलग है, क्योंकि उस जो वो भर्ती है बिहार में 6वें चरण की, जहां पर 22,000 कैंडिडेट बीएड के चयनित हैं, वो ऑलरेडी आउटकम थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की। 25 नवंबर 2021 को जब राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने गजट को क्वेश किया था, उसी समय वहां पर भर्ती आई थी, तो उसको रिट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का डिसीजन आया है, उसी के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने 141 आर्टिकल का हवाला देते हुए सेम जजमेंट दे दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना कर दे। इसलिए बिहार में तो बीएड के कैंडिडेट पूरी तरीके से उन पर तलवार लटक रही है, क्योंकि वो मैटर अलग है। अगर तुलना की जाए तो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये चारों मैटर सिमिलर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जी भी जो एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हुई है वो भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी, क्योंकि आईए दाखिल करके मध्य प्रदेश की तरफ से वहां पर पहले ही आईए दाखिल करके बीएड की तरफ से अपना पक्ष रखा जा चुका था 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के पहले, और उसके बाद एक नई आईए दाखिल करके जबलपुर हाई कोर्ट में भी पक्ष रखा जा रहा है। वो भर्ती आउटकम है 11 अगस्त 2023 की।
मध्य प्रदेश वाली भर्ती भी पूरी तरीके से जो बीएड के कैंडिडेट हैं वहां पर उन पर खतरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर आज की डेट पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा बीएड कैंडिडेटों पर नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, सभी राज्यों पर बीएड के कैंडिडेटों पर जो चयनित हैं पहले से उन पर खतरे के बादल हैं, क्योंकि इन राज्यों की जो भर्तियां हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना कहीं राज्य की हाई कोर्टों के आउटकम हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है उसके एवज में एमपी सरकार ने जो अपना हलफनामा है वो कहीं ना कहीं जबलपुर हाई कोर्ट में पेश किया है। आप देख सकते हैं 4 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। अब राज्य सरकार से यह पूछा गया था जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा कि आपके यहाँ कितने डीएलएड के कैंडिडेट सेवाएं दे रहे हैं, कितने बीएड के सिलेक्ट हुए हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों किए हुए हैं, उनका डाटा मांगा गया है। डाटा पूरी तरीके से रख दिया गया है और मैं आपको बता दूं एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों पर खतरे के बादल पूरी तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि यह भर्ती पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के अगेंस्ट फैसला दिया है, तो इन पर राहत की उम्मीद काफी कम दिखाई दे रही है। फिलहाल 4 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में जबलपुर हाईकोर्ट में एक ऐतिहासिक सुनवाई का दिन देखने को मिलेगा डियर। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हाल ही का प्रोसेस है, 11 अगस्त 2023 के बाद वहां पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन कर रहा है। तो वो तो ऑलरेडी न्यू प्रोसेस है, वो तो ऑलरेडी खतरे में है ही। लेकिन मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती भी पूरी तरीके से विवादों में है, यहाँ पर भी बीएड कैंडिडेटों पर जो तलवार है वो लटकना लगभग तय हो गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पिछले कई माह से बन रहा है उसको लगातार हरी झंडी मिल चुकी है। यहाँ पर शिक्षक भर्ती सिलेक्शन में 90% अंक लिखित के होंगे और 10% साक्षात्कार के किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एकेडमिक मेरिट अभी तक ली जाती थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, डीएलएड इत्यादि के, उन पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग सकता है। एकेडमिक मेरिट हटाने का जो प्लान है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बन रहा है। अब कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर क्या टीईटी के 1/4 अंक भी जोड़े जाएंगे? ऐसा कहीं उल्लेखनीय नहीं है। टीईटी के 1/4 अंक जोड़ने का भी कोई प्रावधान इस पूरे आयोग की जितने भी ड्राफ्ट मैंने कई पेज का कल आपने देखा था, शाम को आया था, उसमें कहीं ऐसी कोई जो बात है वो मेंशन नहीं की गई है। लेकिन उम्मीदें हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों का जो चुनाव है वो बहुत जल्द हो जाएगा और उसके बाद जो बंद पड़ी भर्तियां हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती हो, टीजीटी की भर्ती हो, जूनियर एडेड की हो या उत्तर प्रदेश में नया यूपी टेट का आयोजन हो, उन पर सरकार अब कहीं ना कहीं तेजी के साथ काम करेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी लगा हुआ है और वोट बैंक के तहत जितने काम पुराने पेंडिंग हैं उनको जल्द से जल्द जो निपटाने का काम है वो अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट करेगी डियर। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।